सिटिंग नेक्स्ट टू आर, ये तो बोल ही दिया हमने। अब हमसे बोला गया है हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस, तो एडजेसेंट टू एस कौन कौन हो गया भाई? पी एंड टी। एडजेसेंट टू एस क्या हो गया? पी एंड टी। दिस इज एडजेसेंट टू एस। क्लियर है? आप क्लियर है? अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो 10th में। किसी को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो तो बोल दो। अनीसा क्लियर है? सर हाँ क्वेश्चन में बोला है ना कि ऐसे सिटिंग नेक्स्ट बट नॉट टी। नोट टी मतलब टी के बाद नहीं बैठ रहा बेटा, टी से पहले बैठ रहा, वो यूं बोलना। उसने बोला टी के बाद नहीं बैठ रहा। समझ में आ रही बात? उसने बोला ऐसे सिटिंग नेक्स्ट टू पी, पी के बाद बैठ रहा है, लेकिन टी के बाद नहीं बैठ रहा, टी के तो पहले बैठ रहा है बेटा। हाँ ये इसका कहने का मतलब ये। आई बात समझ? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 5 senior citizens are living in a multi-storied building. Mr. Mon in a flat above Mr. Asokan. Mr. Asokan, Mr. Mon. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. मिस्टर गौरव अभी बाद में कर देंगे भाई। मिस्टर लोकेश, मिस्टर अशोकन lives in a flat below Mr. Gaurav. मिस्टर अशोकन live in a flat मिस्टर गौरव। तो मिस्टर गौरव, रुको रुको, above Mr. question, Mr. Rakesh live in a flat below Mr. Lokesh. Mr. Rakesh live in a flat Mr. Rakesh. एक सेकंड दोबारा बनाना पड़ेगा। Five senior citizens live in a Mr. Mohan live in a flat above Mr. Ashokan. Mr. Mohan, अब जरूर नहीं है कि उसके जस्ट अबोव है, ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जस्ट अबोव के लिए नहीं बोल रहा है वो। मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट अबोव मिस्टर लोकेश, मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। मिस्टर अशोकन लिव इन अ फ्लैट मिस्टर गौरव। अभी सही कर देंगे भाई। मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिकॉज
यार इसमें तो मिस्टर मोहन भी आ रहा है, मिस्टर गौरव भी आ रहा है। सर इसके अंदर पहले ही तो दे रखा है, गौरव के नीचे लोकेश भी और अशोकन भी है। हाँ तो गौरव के नीचे लोकेश और राकेश हो गया, ये समझ में आ गया। हाँ, और जो राकेश है वो अशोकन और लोकेश के नीचे है। ये हाँ आपने GLR तो सही बनाया। और लेकिन यार बेटा मोहन और गौरव का कहाँ पता चला कि कौन सबसे ऊपर है? जिससे दोनों में सबसे ऊपर कोई आएगा। दोनों। अरे यार यदि यहाँ पे मैं गौरव को लिख देता हूँ, सपोज ये गौरव को लिख देता हूँ मैं, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट में, पहला केस ये, या मैं गौरव लिख देता हूँ या मोहन लिख देता हूँ, अभी देख लेते हैं दोनों में कोई दिक्कत आ रही है। इसने बोला है कि मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर अपर्सन, तो मिस्टर मोहन इन्हें बिल्कुल सही है। मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो लोकेश उसके नीचे है। मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, ये भी ठीक है। और मिस्टर लोकेश, ये भी ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको भी चेक करना। मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो, अब ये रहा लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव। मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो लोकेश, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव। ये दोनों केस में क्या दिक्कत आ रही है? भाई दूसरा और पहला केस बताओ ना मुझे, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दूसरे केस में चलो, पहला केस तो चलो सही है, मैंने मान लिया, लेकिन दूसरे केस में यदि हम गौरव और मोहन को एक दूसरे को इंटरचेंज करें तो हमारी कौन सी कंडीशन गलत होगी? बेटा डिस्कशन के लिए है अपन, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गलती है। कोई बेटा डिस्कशन कर सकता है इसमें क्या गलती है? नहीं सर, दूसरे वाले गलती में तो क्या नहीं लग गलती है रही ये है, तो बताएगा? दोनों ही सही लग रहे हैं। हैं? लग तो दोनों ही सही रहे हैं। हाँ लग तो दोनों सही है। और भाई उसने मिस्टर मोहन और मिस्टर गौरव के बारे में बताया नहीं, तो मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है भाई। इससे यही निकाला था मैंने भी। हाँ वही बात है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि टॉप मोस्ट फ्लैट में मिस्टर मोहन ही आएगा, गौरव भी आ सकते हैं। क्लियर? यस सर। बेटा मेरा तो कहना यही है इसमें, और यदि इसमें कोई गलत है तो बताओ। चलिए 12th, तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर हो सकते हैं भाई, मिस्टर मोहन भी हो सकता है और मिस्टर गौरव भी हो सकता है। सर अगर फर्स्ट वैसे लाइन के हिसाब से देखें तो लिखा हुआ है मिस्टर मोहन लिव इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, तो हाँ अशोकन से जस्ट तो ऊपर जस्ट रख अबाउट सकते थोड़ी हैं। बोला है? यस सर, फर्स्ट लाइन में बोला है ना मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, हाँ तो जस्ट ऊपर मिस्टर मोहन को रख सकते हैं, तो फिर सबसे ऊपर वो आ जाएगा गौरव। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, आंसर तो मिस्टर मोहन दे रखा है तुम्हें। हाँ सर। हाँ तो फिर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12th, इन अ गैदरिंग 5 members 7 members सिटिंग इन अ रो। भैया 12th किसने पूछा भाई? 6 7। C is sitting left to B, C is sitting left to B, एक में मैं कर दूंगा बाद में सही। C is sitting left to B but on the right of D, but on the right of D. A is sitting right to B, A is sitting right to B, F is sitting right to E, F is sitting right to E but left to D, F is sitting right to E, F is sitting right to E, F is sitting right to E but left to D, H is sitting left to E, H is sitting left to E. Find the person sitting in the middle. इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? बेटा इसमें क्या दिक्कत आई? ये तो इजीली बन रहा है।
तो मिडिल में कौन आ गया, डी आ गया। ये तो इजीली बन रहा है बेटा, क्लियर। यहाँ नहीं लगेगा बेटा, ये इधर से वहां पर लगेगा, वहां लगेगा उसमें इन्वर्टर लग रहा है ना जहाँ वो पावर ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा। बस। अरे ये समझ में आ गया 12th। है ना, वो वाला प्लग उसमें शिफ्ट कर देना और जो काला वाला लग रहा है ना उसमें आपका पावर ठीक है, है, पावर प्लग है वो तभी से करना, समझ रहे हैं आप, वही कर दो। चलिए 13 to 17, 13 to 17। अब देखिए इधर, A to H are sitting in a straight line facing north, north मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। C sit 4 to left of G, C sit 4 to the left of G, G है ना सपोज यहाँ पर है 1 2 3 4, ये C यहाँ बैठा हुआ है पहली लाइन के हिसाब से। C sits 4 left to G, यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे देखो। D sits second to the right of G, D sits second to the right of G, इसमें कोई दिक्कत। D sits second to the right of G, क्लियर है बेटा। Only 2 people sit between D and A, D and A, तो बेटा A यहाँ आ गया। Only 2 people sits between D and A, ये भी क्लियर है। B and F are the immediate neighbors, और B is not the immediate neighbor, तो B यहाँ पर आएगा और F यहाँ आएगा बेटा। B and F are the immediate neighbor, but B is not the neighbor of A. H is not the neighbor of, H is not the neighbor of D, मतलब H यहाँ नहीं आएगा, H आपका यहाँ आएगा, तो बेटा बचा E। चलिए ये बन गया भाई पूरा, ये बन गया पूरा आपका। किसने पूछा था बेटा 13 to 17, क्लियर है। अब क्वेश्चंस बताने हैं कि क्वेश्चंस के हिसाब से बताना है क्या करना है, क्वेश्चंस कर लोगे 13 to 17 क्वेश्चंस कर लोगे कि कैसे करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। एक सेकंड इसको ना वो हटा के उधर डाल दो। क्लियर है। चलिए 13 to 17 के बाद 19, बेटा 19 के लिए तो आपको ये बनाना पड़ेगा ना 18 to 22 पूरा। 19 जिसने भी पूछा है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, पेपर लगने से 18 to 22 पूरा बनाना पड़ेगा ना बेटा, 19 जिसने भी पूछा है। चलो 19 देखते हैं भाई, मतलब ये वाला देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ 18 to 22, 18 to 22। हेमा मेरी ये स्लीपर ऊपर लिखा हुआ है, हाँ 18 to 22 देखना। B and F are not sitting on the either of the edges, पहले तो कितने जने ये देखे थे, 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट फेसिंग वेस्ट, वेस्ट का मतलब इधर की तरफ। अब ये बोल रहा है G is sitting left of D, G is sitting left of D, there are 4% between E and A। अपन एक काम करते हैं E और A के बीच में 4% बिठा देते हैं, जैसे E A ये 4% बिठा दिए बेटा E और A के बीच में। हो सकता है ये दोनों इंटरचेंज होंगे, अभी देख लेंगे अपन। 4 कहाँ बिठाया अपन, सुनो हाँ बोलो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ
G is sitting. There are 4 person between E and A. तो 5 4 और 2 6 तो हो गए बेटा, 6 जने तो हो गए आपके। I is north of B. J is between A and D. J is between A and D. अब J is between D. अभी बेटा चेंज हो सकता है, देख लेंगे, चेंज हो सकता है, अभी देख लेंगे। हो सकता है जे अंदर की तरफ चल जाए, डी भी अंदर की तरफ चल जाए, अभी देख लेंगे बाद में। जे इज बिटवीन डी एंड ए एंड डी एंड जी इज इन ई एंड एफ। H and C. There are 2 person between H and C. बेटा 2 मिनट के लिए रुक जाना, ये कुछ काम हो रहा है इसलिए दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया 3 2 5 3 8, तो बेटा ये यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा फिर, क्योंकि दो पर्सन बैठ रहे हैं एच और सी के बीच में। तो एच और सी के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं, तो एच और सी के 2 बीच में, अब देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही बैठ रहा। अभी देख लेते हैं। J is between A and D, बिल्कुल सही है। B and F are not sitting, बिल्कुल सही है। B sitting left of D, B sitting left of D, B sitting left of D, सही है। S is sitting right of J, S is sitting right of J, बिल्कुल सही है। I is north of B, I is north of B, I is north of B, I is north of B। उल्टा हो गया। चलो यार, वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी इसलिए दिक्कत हो रही थी। चलो देखो देखो इसने बोला है, दोबारा से समझना बेटा। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग, बेटा बी यहाँ नहीं बैठेगा और एफ भी नहीं बैठेगा, ये मना कर दो। अब ये बोला जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो बेटा जी इधर आएगा। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी मतलब आपका लेफ्ट ऑफ डी मतलब लेफ्ट इधर की तरफ है, तो जी यहीं कहीं आएगा। एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, तो ये जे है तो एच ऐसे आएगा, जे एच। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, तो ये ई मान लो 1, पहले इसको बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ई एंड ए, बिल्कुल सही है। अब आई इज नॉर्थ ऑफ बी, जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो यहां मान लो जे। अभी देख लेंगे। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ये हो गया। I is north of B. There are 2 person between H and C. G is sitting left of D. G is sitting left of D, बिल्कुल सही है। H is sitting right of J. तो H is sitting right of J. H is sitting right of J. I is north of B. I, F is south of D. F is south of D, बिल्कुल सही है।
आई इज नॉर्थ ऑफ बी और एच और सी के बीच में 2%, 1 2। अब देखते हैं भाई कितने जन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए भाई। अब उसने बोला है आई इज नॉर्थ ऑफ बी, आई इज नॉर्थ ऑफ बी। चलो ये बन गया भाई। अब यहाँ पर यदि इसको मेरे को समझाना है तो दोबारा समझा देता हूँ। ये बिल्कुल सही बना है। अब कैसे बना है इधर दोबारा समझ लो। सबसे पहले आप क्वेश्चन थर्ड वाले को लोगे बेटा, मैं दोबारा बना के बता देता हूँ। थर्ड वाले को लोगे आप, थर्ड पैटर्न। उसने बोला ई और ए के बीच में 4 जन, मतलब 6 हो गए, मतलब 6 जनों का काम हो गया हमारा। ई और ए के बीच में 4 जन। अब इधर देखो फिफ्थ वाले पैटर्न में G इज बिटवीन E एंड F, G इज बिटवीन E एंड F, तो या तो G यहां होगा E एंड F, या तो F यहां होगा। यदि मैं F यहां लेता हूं तो G यहां गया बीच में। अभी एक पैटर्न लेके चलते हैं भाई, G इज बिटवीन E एंड F, ये G आ गया भाई बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अभी रुक जाना, फिर लास्ट वाले को देखो, देयर आर 2% बिटवीन H एंड C, तो बेटा H एंड C, लेकिन उसने ये बोला गया है कि I इज नॉर्थ ऑफ B एंड F इज साउथ ऑफ D, F इज साउथ ऑफ D। तो यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ देयर आर 2% बिटवीन H एंड C, तो यदि मैं ऐसा लेता हूँ H और C, ये 2%। अब देखो कितने जन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 जन हो गए, ये हमारे पूरे 10 जन हो गए। अब उसने क्या बोला, अब देखो वापस से, G is sitting left of D, G is sitting left of D, अभी इसको बाद में देख लेंगे। H is sitting right of J, इसको भी बाद में देखेंगे। There are 4%, ये ले लिया। I is north of B, तो I is north of B, अभी मैंने इसको यहां मान लिया है। F is south of D, J is between A and D, J is between A and D, ये पूरा हो गया। J is between A and D, ये हमारा पूरा 10 जनों का हो गया। ये पैटर्न बनेगा भाई 18 से 22। अब इसके हिसाब से आप आंसर दे देना जिसने भी पूछा। चलिए 22 के बाद 23 24 नेक्स्ट। अब देखो 23 24 ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके इसकी, इसको ध्यान से समझना। ये बोल रहा है D इज नॉट द राइट ऑफ C, कितने जने हैं पहले ये देख लेते हैं। A B C D E F G H, 8 जने। ये नोट नोट वाला तो छोड़ दो। देयर आर 2% बिटवीन H एंड C, H और C के बीच में 2%। देयर आर 2% बिटवीन H एंड C, देयर आर 2% बिटवीन H एंड C। हाँ एमसीबी ट्रिप हो गई। पूरी गई क्या? अरे लाइट पूरी गई क्या? अरे यार मतलब पूरी बातें मत बोला करते। ये ही लाइट देखो आ गई क्या? Yes, there are 2% between H and C. D is not right of C. D is not right of C. तो बेटा D यदि right of C नहीं है, मतलब C के राइट में नहीं है तो लेफ्ट में, C के राइट में नहीं है तो लेफ्ट में, तो ये ऐसा बन गया। F is not standing beside G, F G के पीछे खड़ा नहीं है,
इसका मतलब आगे खड़ा है। एफ जी के, एफ इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड जी, जी के पीछे खड़ा नहीं है। एफ इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड जी, मतलब जस्ट एफ जी के पीछे नहीं खड़ा हुआ है। बी इज नॉट लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज नॉट लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज नॉट लेफ्ट ऑफ एफ। चलो ऐसा मान लेते, राइट में मान लेते। E is not left of A, E is not left of A, तो E भी इधर कहीं आएगा। ये तो गड़बड़ हो गई, थोड़ा एक सेकंड, ऐसे नहीं करना। देखो, there are 2% between H and C. यदि मैं ऐसे लेता हूँ, there are 2% between H and C. C and B have 1% between E. C and B have 1% between E. C and B have 1% between E and F. या तो E आएगा यहाँ पर या F आएगा। E आएगा या F आएगा। E is not left of A. E is not left of A. D is not right of C. D is not right of C. तो उधर D यहाँ आएगा। पूरे मेरी क्लास की बर्बाद कर दिया आपने। क्या सॉरी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बंद कर दूं क्लास या तो? B is not left of F. B is not left of F, मतलब राइट है, तो यहाँ F आएगा। D is not right of C, ये भी हो गया। F is not standing beside G, तो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ नहीं। ये हो गया 5, 3, 8, ये हो गया। E is not left of A, E is not left of A, मतलब E कहीं यहाँ कहीं आएगा। There are 2% between H and C, हो गया आपका। E is not left of A, तो लेफ्ट नहीं है। E is not left of A, मतलब E राइट में है। B is not left of F, B is not left of F, तो B भी इधर ही होगी। B हो गया आपका। F is not standing beside G। अब बेटा यहाँ पर चक्कर क्या है? अब बचा आपका क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, E और G बचा है। E और G बचा है। D is not right of C, सही हो गया। F is not standing beside G, B G के यहाँ G आएगा या तो, और यहाँ पर आपका बचा F is not standing, B is not left of, B is not left of E, E आएगा। ये दोनों बच गए। E is not left of A, ठीक है, ये भी क्लियर है। C and B है 1% between E and F, they are 2% between H and C। चलो देखो, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने पहले ही बोला था। इसमें क्या है एक्चुअल में, ये समझो। 5th और 6th का मतलब समझो। सॉरी बेटा, आज घर में कुछ काम चल रहा है, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में बोला करो, लेकिन तुम्हें क्लास में इको आती है, चक्कर ही है। अब देखो इधर भाई, रीजनिंग में एक्चुअल में क्या होता है? रीजनिंग में एक चीज है, तुम्हारे साथ भी यही होगा। रीजनिंग में जब तक आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको नहीं बनेगा। ये आप चीज हमेशा समझ लेना। कोई बीच में बोलता रहेगा या कुछ भी करेगा ना, तो आपका दिमाग इधर से उधर होते खत्म हो गया वो क्वेश्चन। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग आना वो करके फिर आप उसको सोचना, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं तो आपने थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको समझो भाई, इसका ये बनेगा भाई जो मैंने बनाया।
उसने बोला, मैं वापस से इधर दोबारा समझा देता हूँ, इसको तो लिख दूं। उसने बोला H और C के बीच में 2%, H और C के बीच में 2%, उसने ऐसा बोला। और उसने बोला C और B के बीच में E और F में से 1% है। ये फिफ्थ का पॉइंट ये है बेटा। फिफ्थ क्या बोल रहा है ये चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पे। उसने बोला C और B के बीच में E और F में से 1 है। उसने बोला E और F में से 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। C और B के बीच में E और F में से 1 है। भाई या तो E है या F है। अब इधर आओ, E इज नॉट, F के बारे में देखो, B इज नॉट लेफ्ट ऑफ F। B F के लेफ्ट में नहीं है। B F के लेफ्ट में नहीं है। यदि B F के लेफ्ट में नहीं है तो बेटा F यहीं आएगा, क्योंकि F के राइट में है। B F के राइट में है, तो ये आपका F आ गया यहाँ पर। B F के राइट में है। E इज नॉट लेफ्ट ऑफ A। अब A के बारे में देखते हैं। D इज नॉट राइट ऑफ C। बेटा D राइट ऑफ C नहीं है, मतलब C के इधर नहीं है, तो D लेफ्ट में है। D इज नॉट राइट ऑफ C, तो D इधर आ गया बेटा। D इज नॉट राइट ऑफ C। पर 23, अरे सुन तो ले यार, रुक तो जा, पहले बनाने तो लेने दे। F इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड G, मतलब G के पीछे खड़ा हुआ नहीं है। G के पीछे खड़ा हुआ नहीं है, तो G यहाँ के पीछे खड़ा नहीं हुआ, तो G यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर कहीं होगा। G के पीछे नहीं खड़ा हुआ है, इसका मतलब इधर कहीं होगा, क्योंकि उधर से ऊपर से आ रहा है भाई, तो G के पीछे नहीं है F, जस्ट पीछे नहीं है, वो यूं बोल रहा है। B इज नॉट लेफ्ट ऑफ F, B इज नॉट लेफ्ट ऑफ F, ये क्लियर हो गया। E इज नॉट लेफ्ट ऑफ A, E इज नॉट लेफ्ट ऑफ A, तो E इधर नहीं आ गया। E इज नॉट लेफ्ट ऑफ A, मतलब लेफ्ट में नहीं है। E इज नॉट लेफ्ट ऑफ A, मतलब राइट में, तो A भी यहाँ आ गया। देखो E लेफ्ट में नहीं है, तो A राइट में, A के राइट में, तो A यहाँ आ गया। अब बचा G और E के बारे में। अब मेरे को G और E के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। G और E के बारे में कुछ नहीं बोला। अब बोलो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु इज द ऑन द एक्सट्रीम राइट, हु इज ऑन द सेकंड एक्सट्रीम राइट। सेकंड एक्सट्रीम राइट पर हु इज ऑन द सेकंड एक्सट्रीम राइट। ये तो गड़बड़ हो गया। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, विच नंबर इज बी? 1 2 3 4 5, तो ये 24 का डी, ये तो सही आ रहा है। 23 में गलत आ रहा है ना। हाँ ये बार बार बंद हो रहा है इसका। नहीं नहीं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं आता बेटा, इतना डिफिकल्ट नहीं आता। ये तो बिल्कुल ही अलग दे रखा है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता, क्योंकि 23 का एक्सट्रीम राइट आंसर बेटा ई और जी में से कुछ भी हो सकता है। 23 में ई और जी में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड है ना, सेकंड का मतलब है, सेकंड एक्सट्रीम राइट का मतलब ई और जी में से कुछ भी हो सकता है। ई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं दोनों आंसर। भाई मेरे हिसाब से तो यही बनेगा, और तुमने बनाया होगा तो भी यही बना होगा। चलिए अब जो भी है ये तो यही है। चलिए लास्ट 25 टू 27 के लिए अब जो भी है बेटा यही है, इसमें यही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। 8% 2 rows, 2 रो,
Each row has 4%. P is between U and V. P is between U and V. Facing node. ठीक है. Facing node. Q is to the immediate left of M. Facing W. Facing W. Facing W. Q who is immediate left of M. Immediate left of M. Facing W. R is between T and M. R is between T and M. इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? अनीसा इसमें क्या दिक्कत आई? ये तो बड़ा इजीली बन गया हैं? याद नहीं सर, पता नहीं क्या दिक्कत आई थी। ये तो सर डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? बोल। 20 कौन से का नहीं आ रहा? 1 मिनट। 26 का. Who is immediate right of R? Who is immediate right of R? M। राइट ऑफ आर बोल रहा है बेटा. तो राइट ऑफ आर में कौन है? M है। फिर बंद हो गया. नहीं हो गया. बंद कर देना उसको, फिर क्या नहीं जा रहा. ठीक है. हो गई. एम कैसे आएगा बेटा राइट ऑफ आर में? हाँ. अच्छा अच्छा. राइट ऑफ आर में कौन है? अरे अच्छा। एम कैसे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। टी है भाई. आपने इधर की तरफ देख रहा है ये. हाँ हाँ। ये इधर की तरफ देख रहा है, ये इधर की तरफ देख रहा है. तो आर के राइट में तो टी आएगा बेटा. आर के राइट में तो टी आएगा. कैसे नहीं आ रहा आंसर? आ तो रहा है हैं? सब मुझे हाँ ठीक है, हैं? आगे आगे आगे। अरे तुम किधर की तरफ देख रहे हो? ये तो देखो पहले. तुम साउथ की तरफ देख रहे हो इसमें. तो साउथ की तरफ देखोगे तो ये लेफ्ट हो गया. ये लेफ्ट और राइट हो गया भाई आपका. ठीक है. ओके. और नहीं आ रहा? कौन बोल रहा नहीं आ रहा? बेटा ये चालू करके बोल तेरा माइक. कौन बोल रहा है? अच्छा आ गया. ठीक है ठीक है ठीक. बेटा एक्चुअल में क्या हुआ, तुमने नॉर्थ की तरफ देख के तुमने लेफ्ट और राइट ले लिया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया तुम्हें नॉर्थ की तरफ देख के लेफ्ट और राइट ले लिया, इसलिए गलत हो गया वो तुम्हारा. एक्चुअल में वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो साउथ की तरफ देख रहा है तो राइट आपका टी होगा और लेफ्ट होगा एम. क्लियर है बेटा? ये चीज का ध्यान रखना. चलिए ये तो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया. अब हम पेपर की बात कर रहे हैं. पेपर की बात कर रहे हैं. एक मिनट के लिए. आशी कोई सा भी एक फोन देके जाओ. चलिए बोलो पेपर के कौन कौन से डाउट है? एक मिनट लिखवा दो पहले. पेपर के कौन कौन से डाउट है लिखवा दो. 10th टाइम हो गया. ओहो अरे यार. अरे ये क्या है, यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, उस चक्कर में पूरा गड़बड़ हो गया. चलो कोई बात नहीं. मतलब बेटा मतलब चलो कल करेंगे पेपर के डाउट. फिर छोड़ो. अच्छा अब मैं वापस से बोल रहा हूँ सबको. अरे बेटा ये ऐसे फालतू की बातें कर रही है तू गुनगुन. अच्छा ये वाला आज के मैं सोची कि कल पेपर की बात कर रही. नहीं चाहिए बेटा नहीं चाहिए. कल मैं बोल रहा हूँ संडे को वापस से 2 घंटे की क्लास है हमारी. 4 से 6 लूंगा. 4 से 6 में मैं आपको जिसको जो दिक्कत आ रही है वो आप क्लास पर आ जाइए. क्लास पर आ जाइए आप 4 से 6. तो 2 घंटे में आपके जिसके भी डाउट हैं जैसे भी हैं अपन डिस्कस करके उसको, ठीक है ना, जो भी डिस्कस करे कि अपन किस तरह से करना है कैसे. क्योंकि आपके पास 10 दिन का टाइम और मिल गया बेटा. तो 10 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो अपन को किस तरह से करना है
एक प्लान बना के रिवीजन क्लास कैसे लगानी है, आपको एक्स्ट्रा टाइम किस किस को चाहिए, वो सब अपन डिस्कस करके वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना बेटा? तो संडे को 4 से 6 ये 2 घंटे तुम्हें दे रहा हूं मैं उस दिन का। ठीक, बाकी तो रिवीजन कल से चालू हो ही जाएगा आपका। ठीक है।